नमस्कार। एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कुछ बड़े कंटेंट पर बात करेंगे। पहले मैंने स्टार्टिंग में सूर्य की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी कि सूर्य अगर आपके कुंडली के 12 भाव में है तो किस प्रकार का आपको फल दे सकते हैं। आज हम सूर्य का अष्टम भाव में क्या फल होता है उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट मिले थे तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा अलग टाइप से आपको समझाया जाए, तो मैंने कुछ पीडीएफ फॉर्म में तैयार किया है। तो मैं उस पीडीएफ फॉर्म के थ्रू आपको बताऊंगा कि सूर्य अगर अष्टम भाव में है तो आपको कैसा फल दे सकते हैं और आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उपाय आप नॉर्मल कर सकते हैं जिससे सूर्य अष्टम भाव में होने पर आपको अच्छा फल प्रदान करे। और सूर्य को हम गहराई से समझेंगे कि अष्टम का सूर्य क्या दे सकता है और किस प्रकार के आपको फल मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं अष्टम भाव में सूर्य अगर है तो आपको क्या फल दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सूर्य अष्टम भाव में है तो क्या फल देते हैं अष्टम भाव में सूर्य, इसका एक संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे। इंफॉर्मेशन आप कर पाएंगे, इस टाइप से वीडियो को बनाया है एक पीडीएफ फॉर्म में। चलिए जान भाव में है तो सूर्य क्या फल देता है जानते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को अंधकार, मृत्यु और रहस्यों का घर माना जाता है। जब ग्रहों का राजा सूर्य इस भाव में आता है तो अंधकार वाला भाव है, तो जीवन में बहुत बड़े बदलाव यहाँ पे आते हैं। यहाँ सूर्य की चमक खोता है सूर्य, है ना। रोशनी जो रहती है वो कम हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साधारण नहीं रहता, वह जीवन में गहरे रहस्य को खोजने वाला और संघर्षों को झेलने वाला बन जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि तप कर सोना बनता है ना, जैसे सोना जितना तपेगा उतना खिलेगा, वैसी प्रवृत्ति सूर्य यहाँ पर देते हैं। अष्टम भाव का सूर्य जातक को अत्यंत रहस्यमय और गंभीर बनाता है। ऐसे लोग अपनी असली पहचान, अपने विचार और अपनी योजनाओं को दुनिया से छिपा कर रखते हैं। इनका जो ईगो बाहरी दुनिया को कम दिखता है, लेकिन अंदर से ये बहुत स्वाभिमानी होते हैं। इन्हें अक्सर जीवन में अपमान या आलोचना का सामना करना पड़ता है, जो इनके अहंकार को चोट भी पहुंचाता है, लेकिन यही चोट इन्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। सूर्य जब अष्टम भाव में होते हैं तो सूर्य पिता के कारक हैं, और अष्टम भाव में मतलब नौवें भाव से अष्टम जो होता है वो 12वां भाव कहलाता है। तो मतलब पिता का खर्च, मतलब पिता की सेहत का कमजोर होना। तो ऐसा जातक होता है जो उसके पिता का जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत कमजोर होता है। पिता की यहाँ तो सुख में कमी आती है। ऐसा भी देखा गया है कि अगर सूर्य अष्टम भाव में इफ्लेक्टेड है, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है, तो ऐसे व्यक्ति के जो पिता होते हैं वो या तो बचपन में चले जाते हैं या किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पिता के स्वास्थ्य की चिंता का विषय तो रहता है। ऐसे जातक सरकारी मामलों में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। टैक्स का जुर्माना या सरकार की चोरी का भी उन पर इल्जाम लग सकता है। सरकार से लाभ मिलता है लेकिन विवादों के बाद। जीवन में अष्टम भाव जो होता है जीवन में बहुत कुछ देता भी है, ऐसा नहीं है। अष्टम भाव आयु का है और सूर्य प्राण शक्ति है। यहाँ सूर्य जातक को दीर्घायु बनाता है क्योंकि सूर्य की दृष्टि धन भाव पे है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में यह स्थिति संवेदनशील होती है। जातक की दाई आंख, राइट जो आई होती है, उसमें समस्याएं या दृष्टि दोष, सिर में गर्मी, माइग्रेन की समस्या, ये जातक को होती है। इसके अलावा उसे अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जो पल्स रेट होती है या हृदय की गति होती है, उससे जुड़ी समस्याएं या हड्डियों से जुड़ी कोई पुरानी समस्या उस वो जातक को हो सकती है। सूर्य अष्टम भाव में जब होता है तो यह स्थिति जातक को एक ज्योतिषी के रूप में देखती है। ऐसा जातक जिसके अष्टम में सूर्य है, ऐसा जातक अगर ज्योतिषी बनना चाहे या तांत्रिक बनना चाहे तो बहुत अच्छे योग रहते हैं। और वैज्ञानिक, शोधकर्ता, जासूस या सोने का व्यापारी, ऐसा जातक बन सकता है। सूर्य अष्टम में जातक को छिपी हुई चीजों को देखने की दिव्य दृष्टि देता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष, तंत्र, मंत्र या गुण विज्ञान में बहुत गहरी पकड़ रखता है। वह उन रहस्यों को सुलझा सकता है जो आम लोगों की समझ से परे है। इसीलिए आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो सूर्य आपको विस्तृत प्रसिद्धि दिला सकता है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य अष्टम में है और आपको बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव दे रहा है, तो उसके लिए आप कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो भी आप करके अपने सूर्य को बलवान कर सकते हैं, है ना, सूर्य को संतुलित कर सकते हैं। तो क्या करना है, देखिए, एक तो ये जो उपाय हैं ये एक नॉर्मल उपाय हैं। ये कुंडली विश्लेषण के समय जो बोलते हैं कि एक अच्छे उपाय दिए जाते हैं, मतलब जब किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो उसका उपाय अलग होता है, तो पर्सनलाइज उपाय कहा जाता है उसे।
तो आप अगर सूर्य यहाँ पे बुरे प्रभाव दे रहे हैं तो आप प्रतिदिन तांबे के लोटे में लाल रोली मिलाकर सूर्य को जल दें। मीठा दान करें। रविवार के दिन बहते जल में आप गुड़ प्रभावित कर सकते हैं। गरीबों को मीठा भोजन करा सकते हैं। चरित्र, अपनी चाल चलन और चरित्र को उलझने मतलब से बचाएं, है ना? क्योंकि अष्टम भाव में बदनामी बहुत होती है, तो इसीलिए अगर आप अष्टम भाव के सूर्य को लेकर आए हैं तो अपने स्वभाव को बचा के रखें, चाल चलन के अपने ठीक रहें, है ना? कोशिश करें कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी बदनामी हो सके। और भी बहुत से कारण होते हैं सूर्य के अष्टम भाव में, इस पे भी हम और विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और इसी तरह के कंटेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय श्री राम।